आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन हमारा, द कर्व इन द फॉलोइंग डायग्राम इज द मोस्ट सिमिलर टू अ टिपिकल। हमें एक कर्व दिया है, इस डायग्राम में एक कर्व ये बना है। हमें एक डायग्राम दिया, उसमें एक कर्व बना है। वो पूछा है कि ये जो कर्व है ये किसके सिमिलर है। हमें ऑप्शन दिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। तो सबसे पहले हम डिटेल में चारों ऑप्शन को समझ लेते हैं कि इनके कर्व कैसे बनते हैं। सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो बनता है वो इन्वर्टेड एस शेप्ड होता है। यहाँ पर भी एस शेप्ड है, लेकिन हम इसे बाद में देखेंगे। अभी बी पर आ जाते हैं कि बी सही है कि नहीं। जो ऑप्शन गलत होगा उसे हम नहीं देखेंगे, जो लगेगा कि हाँ इसके सिमिलर है वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। सेकंड है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, सी है टोटल कॉस्ट कर्व और डी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। तो पहला क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व नहीं है। क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो होता है वो इन्वर्टेड एस शेप्ड होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा होता है? इन्वर्टेड एस शेप्ड। हम यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक ये है हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x एक्सिस और y एक्सिस। ये हमारा 0 हो गया। x एक्सिस पर हम आउटपुट लिख लेंगे, ये हमारा आउटपुट हो गया। और y एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे? y एक्सिस पर हम कॉस्ट लिख लेंगे, ये हमारी कॉस्ट हो गई। हमने x एक्सिस पर आउटपुट लिख लिया और y एक्सिस पर कॉस्ट लिख ली। अब यहाँ पर जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व बनेगा, यहाँ पर एक हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व बना लेंगे। फिर इससे देखेंगे कि ये सिमिलर है कि नहीं है। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या होती है? जो चेंज होती रहती है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है? यहाँ पर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व बना लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है टोटल आउटपुट हमारा इंक्रीज होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली वो भी इंक्रीज होता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो इंक्रीज होती है, लेकिन किस पर? डिक्रीजिंग रेट पर। ये हमारी है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। इसे हम सही से कर लेते हैं। ये होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ये इंक्रीज होती है डिक्रीजिंग रेट पर, लेकिन उसके बाद इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट पर। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो होता है वो इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पर। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो होगा वो कैसा होगा? तो ये हमारा जो कॉस्ट कर्व बनता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ये कैसा होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व ये हमारा टीवीसी कर्व है। ये हमारा कैसा बनता है? इन्वर्टेड एस शेप्ड। इन्वर्टेड एस शेप्ड कर्व बनता है ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। लेकिन ये हमारा सिमिलर नहीं। अब दूसरा हम बना लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है? यहाँ पर हम फिर वही चीज़ ड्रॉ करेंगे। ये हम किसका बना रहे हैं? मार्जिनल कॉस्ट कर्व का। तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर कॉस्ट और यहाँ पर आउटपुट रहेगा। यहाँ पर कॉस्ट और यहाँ पर आउटपुट। तो हम सेम तरीके से इसी जैसे यहाँ पर पैटर्न था वही था। यहाँ पर हमने क्या बनाया था? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ये हमारा ए है। ये हम क्या बना रहे हैं? एक्स और वाई एक्सिस के साथ बी पॉइंट जो हमारा दिया है, यहाँ पर बी ऑप्शन दिया मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाने का। तो हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व बना लेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमें ये समझना है कि इसके सिमिलर है कि नहीं मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो बनता है जनरली क्या होता है? यूजुअली मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। इसके पीछे का हम रीज़न भी समझ लेंगे। लेकिन ये क्या है हमारा? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इसके पीछे का रीज़न क्या है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होता है यू शेप्ड होता है ज़्यादातर, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होती है स्टार्टिंग में हाई होती है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व नहीं, मार्जिनल कॉस्ट हमारी जो होती है स्टार्टिंग में, शुरुआत में, जो जब स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है। जब हमारा आउटपुट जो है वो कम होता है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? हाई होती है। मतलब आउटपुट जब स्मॉल क्वांटिटीज़ में होता है तो मार्जिनल कॉस्ट हाई होती है। और जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन होता है, जब मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन होता है और मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है, यहाँ पर जैसे मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या है?
डिक्लाइन हो रहा है और जब मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है फिर उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जो इसका कर्व बनता है मार्जिनल कॉस्ट का वो कैसा होता है, यू शेप्ड होता है। तो ये भी जो हमारा है बी पार्ट भी हमारा यहाँ पर इसकी तरह सिमिलर नहीं दिख रहा, यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसकी तरह नहीं दिख रहा, ये यू शेप्ड है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी वैसा नहीं बना था। अब क्या करेंगे, अब हम सी पॉइंट कर लेते हैं। सी क्या, हमारा टोटल कॉस्ट कर्व। तो हम एक और डायग्राम बना लेते हैं सी पॉइंट का। यहाँ पर हम एक और कर्व बना लेंगे, किस चीज़ का, सी का। यहाँ पर y हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट। ये हमारा क्या है, आउटपुट। और यहाँ पर हमारी कॉस्ट हो गई। तो यहाँ पर एक हम टोटल कॉस्ट कर्व बना लेते हैं। टोटल कॉस्ट कर्व कभी जीरो से नहीं स्टार्ट होता। हमारा जो टोटल कॉस्ट में क्या आता है, टीएफसी ऐड होती है। टोटल कॉस्ट में हमारी क्या होती है, टीएफसी ऐड होती है। तो टीएफसी हमारा यहाँ से हमेशा कहीं से स्टार्ट होती है। ये हमेशा वाई एक्सिस पर टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम जगह से ही स्टार्ट होती है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक कॉस्ट कर्व बना लेते हैं, टोटल कॉस्ट कर्व। टोटल कॉस्ट कर्व में क्या आता है, टीएफसी प्लस टीवीसी। तो टीएफसी जो हमारी होती है वो कांस्टेंट रहती है, टीएफसी हमारी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं हम। मान लो ये हमारी टीएफसी है, ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बना है। ये कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस के। ये कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, एक स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम क्या समझेंगे, यहाँ पर क्या हम समझेंगे कि टोटल कॉस्ट जो होती है उसमें क्या आती है, टीवीसी प्लस टीएफसी। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट कर बनेगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के एकदम सिमिलर बनेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर है, इसमें टीएफसी भी ऐड होती है। तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जहां से स्टार्ट होगी वहां से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जैसे हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व था वैसे ही हम टोटल कॉस्ट कर्व बनाएंगे। और ये कहां से स्टार्ट होगा, जहां से हमारी टीएफसी स्टार्ट होती है। तो टीएफसी हमारी जहां से स्टार्ट होगी वहीं से हमारा टोटल कॉस्ट कर्व स्टार्ट होगा। और वो एकदम सिमिलर होगा। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट में हमारी ये टोटल कॉस्ट कर्व है, इसमें हमारा क्या ऐड होगा, टीएफसी भी ऐड होती है। इसमें हमारी टीएफसी भी ऐड होती है टोटल कॉस्ट कर्व में। इसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व जहां से बनेगा वहीं से हमारा टोटल कॉस्ट कर्व बनेगा। तो यहाँ पर एक चीज हम देख लेते हैं, यहाँ पर टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। और टीवीसी जो होती है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जीरो होती है, लेकिन टीएफसी हमारी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर अगर 5 है तो इक्वल होगी टोटल कॉस्ट के। टीएफसी हमारी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम रहती है, तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर भी कुछ रहती है, लेकिन टीवीसी हमारी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर हमेशा जीरो रहती है। तो टीसी जो होता है, टीएफसी एक बार यहाँ पर और फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका, टीएफसी का। टीएफसी क्या होती है, टोटल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल कॉस्ट जो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर होती है वो किसके इक्वल होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के। अगर टीएफसी हमारी 5 है या टीएफसी हमारी 5 है तो टोटल कॉस्ट भी 5 होगी। तो इसीलिए जो इनका कर्व बनेगा वो एक ही जगह से स्टार्ट होगा। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है हमारी वो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जीरो होती है। तो इसका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो कर्व बनेगा वो टीएफसी और टीसी के साथ नहीं, वो अलग से बनेगा। वो यहाँ पर हमने जो बनाया है ये हमारा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ये यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कॉस्ट पर यहाँ पर जैसे अगर कुछ होता 1 2, अगर मान लो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 3 है तो 3 से टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व दोनों कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से। जो हमारी कॉस्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होती, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व 3 से स्टार्ट होती। और टोटल कॉस्ट उसके इक्वल होता है तो वो भी 3 से स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें टोटल कॉस्ट कर्व में टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी ऐड होती है। तो ये जो बनेगा डायग्राम, इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो बनेगा वो टोटल कॉस्ट कर्व के ही सिमिलर बनेगा। लेकिन इसमें क्या चेंज है, वो इसलिए बनेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व एक जैसा इसलिए बनेगा क्योंकि टीएफसी हमारी कांस्टेंट है, सेम है, टीएफसी हमारी चेंज नहीं हो रही। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व एक जैसा बनेगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है टीएफसी का
वो टोटल कर्व के साथ ही होगा, सॉरी टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व एक साथ स्टार्ट होगा, एक साथ इनका जो ओरिजिन होगा जहाँ से ये स्टार्ट होंगे वो एक साथ होंगे, क्योंकि टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी एट जीरो आउटपुट। जीरो आउटपुट पर टोटल कॉस्ट जितनी होगी उतनी ही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी, या टी एफ सी जितनी होगी उतनी ही टोटल कॉस्ट होगी, और टी वी सी हमारी जीरो आउटपुट पर जीरो होती है। तो इसीलिए टोटल कॉस्ट कर्व टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व की ही तरह बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो टीएफसी के साथ स्टार्ट होगा। तो टीएफसी हमारा हमेशा पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक्स एक्सिस के एक स्ट्रेट लाइन होती है और इसके पैरेलल होती है, और हमेशा जीरो से नहीं, ये कहीं और से स्टार्ट होती है। अगर हमारी टीएफसी 5 है तो 5 से स्टार्ट होती है, यहाँ कहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पर हमने अज्यूम किया कि 3 हमारी टीएफसी है तो यहाँ से स्टार्ट होगी। यहाँ पर एक हमने इमेजिनरी कॉस्ट ले ली कि हमारी टीएफसी 3 है, तो टीएफसी हमारी कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुई, 3 से, और टोटल कॉस्ट कर्व जो बनेगा वो भी 3 से ही स्टार्ट होगा। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर हमारा है वो क्या है, टोटल कॉस्ट कर्व, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये बना है वो टोटल कॉस्ट कर्व के सिमिलर है। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें जो लिखी है वो इरेज कर देते हैं, और यहाँ पर यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि टोटल कॉस्ट कर्व वो किसके इक्वल होगा। यहाँ पर हमसे क्या पूछा था, टोटल कॉस्ट कर्व जो होगा वो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कर्व नहीं, यहाँ पर एक डायग्राम दिया था और पूछा था कि ये डायग्राम किसके सिमिलर है। तो हमने पता लगा लिया ये डायग्राम टोटल कॉस्ट कर्व के सिमिलर है। रीजन ये है कि यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट कर्व है, टोटल कॉस्ट कर्व एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व के सिमिलर बनेगा। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट होगा, टीएफसी से। कहाँ से स्टार्ट होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जहाँ से हमारी होगी स्टार्ट, वहां से हमारा टोटल कॉस्ट भी स्टार्ट होगा, टोटल कॉस्ट कर्व भी हमारा वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये हमारा जो ये कर्व बना है टोटल कॉस्ट कर्व, ये हमारा कर्व इसके सिमिलर है। तो ये हमारा क्या है, टोटल कॉस्ट कर्व। हम डी ऑप्शन को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा जो सी ऑप्शन है यहाँ पर वो सही है। यहाँ पर क्या बना है, ये टोटल कॉस्ट कर्व, और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का अलग अलग होता है। टोटल कॉस्ट कर्व हमारा यहाँ से हमारी टीएफसी भी स्टार्ट होती, तो टोटल कॉस्ट कर्व हमारा ये है, ये हमारा टोटल कॉस्ट कर्व है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हम लिख लेंगे सी, ये हमारा आंसर ठीक है। ये सी हमारा जो है यही हमारा आंसर है। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।